वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं शॉन ऑफ द डेड। मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो शॉन को दिखाते हैं जो अपनी लवर लिज को बनाने के लिए उससे एक रेस्टोरेंट में मिलता है। असल में लिज ने उससे लड़ाई की होती है और वो वहां अपने साथ अपने फ्लैटमेट्स डेविड और डियाना को ले आई होती है और शॉन भी अपने जिगरी दोस्त एडवर्ड को अपने साथ ले आया होता है। तभी लिज शॉन से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एडवर्ड को मैं पसंद नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा खास दोस्त है और वो तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन तुम कभी मेरे साथ अकेले में वक्त नहीं बिताते हो और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शॉन भी कह देता है कि एडवर्ड का मेरे सिवा और कोई दोस्त नहीं है और उसके साथ रहते समय मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता हूँ। कल हम दोनों एक होटल में अकेले मिलेंगे, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अब लिज भी राजी हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब शॉन जागता है तब एडवर्ड हमेशा की तरह वीडियो गेम्स खेल रहा होता है और ये देखकर शॉन भी उसके साथ वीडियो गेम्स खेलने बैठ जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे ऑफिस के लिए निकलना है। फिर वो जल्दी जल्दी में ऊपर वाले कमरे में जाकर तैयार होता है। तभी उसका दूसरा फ्लैटमेट पीट उससे कहता है इस फ्लैट में हम 3 लोग रहते हैं, लेकिन एडवर्ड आज तक कोई नौकरी करने नहीं गया और वो यहाँ पर भी कोई काम नहीं करता है, इसलिए उससे एटलीस्ट इस घर की साफ सफाई तो करने को कह दो। तब शॉन कहता है कि तुम उसे कॉलेज के समय से जानते हो, लेकिन मैं उसे स्कूल के समय से जानता हूँ, इसलिए मैं उसे ये कहूंगा। अब वो एडवर्ड को ये बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कहने से पहले ही पीट ने खुद उसको कह दिया होता है कि घर की साफ सफाई करे। अब क्योंकि एडवर्ड पीट को पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए उसके कोट के पीछे आई एम प्रिक लिखी हुई स्टिकर चिपका देता है और उसको देखकर दोनों मजे से हंसते हैं। फिर कुछ समय बाद शॉन जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाहर निकलकर दरवाजा बंद करते ही लिज का वॉइस मैसेज आता है कि आज शाम को मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं 7 बजे नहीं आ पाऊंगी और 7 बजे के बदले तुम 8 बजे उस होटल में कोई टेबल बुक कर देना। लेकिन वो मैसेज सुनने के लिए शॉन वहां पर होता ही नहीं है और गेट से बाहर आने पर हमेशा की तरह बॉल के साथ खेलने वाला एक लड़का शॉन पर बॉल मारता है और उसे क्रॉस करके गाड़ी में बैठे पीट को बाय कहकर वो रोड क्रॉस करता है। फिर वो सामने से आए भिखारी को कुछ पैसे देता है और रोड क्रॉस करके वो घर के पास होने वाले एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है। अब वहां का रेगुलर कस्टमर होने के कारण वो खुद ही फ्रिज का दरवाजा खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता है और काउंटर में बैठे आदमी को पैसे देकर ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ जाता है। सफर करते समय रास्ते में वो एक लड़की को अचानक बेहोश होकर गिरते हुए देखकर बड़ा परेशान होता है। फिर वो ऑफिस चला जाता है। शॉन एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में सेल्समैन का काम करता है। तभी उसके साथ काम करने वाला आदमी उसको आकर कहता है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। शॉन उसके पापा को फिलिप नाम से बुलाता है और वो आकर उससे कहते हैं महीने में एक बार तुम्हारी माँ से आकर मिलने की तारीख कल है, और ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर उसका दोस्त आकर उससे उसके पापा के बारे में कुछ कहता है। तब शॉन उससे कहता है कि मेरे असली पापा नहीं है, बल्कि वो मेरी माँ के सेकंड हस्बैंड है। ये कहते समय हमें समझ में आ जाता है कि शॉन फिलिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। फिर उसे लिज का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि आज मैं 7 बजे नहीं आ सकती हूँ, इसलिए तुम 8 बजे की टाइम देकर कोई टेबल बुक कर देना। शॉन भी इसके लिए हाँ कहता है और फोन काट देता है। फिर शॉन अपनी माँ के लिए फूल खरीदने के लिए फूलों की दुकान में जाता है। तभी वो बाहर एक आदमी को तेजी से भागते हुए देखता है और वो किससे घबराकर भाग रहा है ये देखने जाता है, लेकिन तब तक उसका बुके रेडी होता है। फिर दुकान के सामने एक आदमी रास्ते से एक कबूतर को उठाकर खाने लगता है और शॉन बिल्कुल हैरान होकर उसको देखता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन उसके सामने से एक बस गुजरती है और फिर देखने पर वो आदमी वहां पर नहीं रहता। अब इस बात से परेशान होकर शॉन बस में जाने लगता है। तभी बस में बैठे हुए यात्रियों का व्यवहार देखकर उसको बहुत ही अजीब लगता है। आखिर में वो अपने स्टॉप में उतरता है। तभी अचानक उसके सामने लिज की सहेली आती है और वो उसे पूछती है कि लिज कैसी है। तब शॉन को याद आता है कि उसने होटल में सीट बुक नहीं की है। फिर वो घर जाकर कई बार कोशिश करता है, लेकिन उस होटल में सारे टेबल्स बुक हो चुके होते हैं। फिर जब वो लिज को कॉल करता है तो लिज उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और तब एडवर्ड उसको एक आइडिया देता है और कहता है उसे विंचेस्टर जाना चाहिए। वो फिर लिज को फोन लगाता है। तब लिज उसे कहती है कि विंचेस्टर एक पब है और वहाँ कोई खाना नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर सिर्फ शराब मिलती है। इस तरह वो गुस्से में आकर फोन ही काट देती है। अब शॉन अपनी माँ के लिए खरीदे हुए बुके को लेकर लिज को मनाने के लिए उसके घर पर चला जाता है, लेकिन वहां जाते ही डेविड और डियाना उससे कहते हैं लिज तुमसे नहीं मिलना चाहती। तब शॉन कहता है कि अगर तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दीवार चढ़कर ऊपर आ जाऊंगा। अब इन्हें भी लगता है कि शायद वो खिड़की से अंदर आ जाएगा, लेकिन वो वहीं रहता है। फिर कुछ देर बाद शॉन उन्हें फिर से कॉल करके कहता है मैं दीवार नहीं चढ़ पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तब लिज फाइनली दरवाजा खोलती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में होती है। अब शॉन इससे कहता है कि हम कहीं बाहर चलते हैं और बाहर जाके तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन लिज उसे कहती है कि तुमने अब तक काफी बार वादे किए हैं, लेकिन तुमने एक भी वादा नहीं निभाया है। फिर वो उसे शांत करने के लिए बुके देता है, लेकिन उसमें उसकी माँ का नाम देखकर लिज को तो और भी गुस्सा आता है और फिर वो उस बुके को वापस कर देती है और उसे बाहर निकलने को कहकर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारा शॉन रोते हुए जाने लग जाता है और उसी समय बारिश भी होने लग जाती है। फिर वो विंचेस्टर पब में चला जाता है और वो एडवर्ड के साथ मिलकर शराब पीने लगता है। तभी वहाँ कोई दर्द भरा गाना बज रहा होता है। अब उस गाने को सुनकर शॉन और भी ज्यादा उदास होकर रोने लग जाता है।
अब उसको ऐसे रोते हुए देखकर एडवर्ड सारे गानों को बंद करने को कहता है और वहाँ की सारी मोमबत्तियों को लेकर जाने को कहता है। अब पब का समय खत्म हो गया है तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं और अब वहाँ के सभी लोगों को बाहर जाना पड़ेगा और पब के अंदर कोई नहीं आ सकता। फिर शॉन का मन हल्का करने के लिए एडवर्ड कई जोक्स कहता है और उससे शॉन भी शांत हो जाता है। तभी कोई बाहर से कुछ अजीब आवाजें करते हुए दरवाजा खटखटाता है और पब वाले उसे कहते हैं कि पब बंद हो चुका है, कल खुलेगा। कुछ देर बाद अजीब आवाज करके वो व्यक्ति शांत हो जाता है। फिर ये दोनों काफी मजे करने के बाद पब से बाहर निकलते हैं। तभी रास्ते पर एक इंसान ज़ॉम्बी की तरह आवाजें करके धीरे धीरे चलकर जा रहा होता है। अब उसके व्यवहार को न समझकर शॉन और एडवर्ड उस इंसान को देखकर मजाक में कोई गाना गाकर वहां से चले जाते हैं। फिर वे अपने घर जाकर उनके पसंद वाले गानों को बजाकर नाचने लगते हैं। अब उस म्यूजिक की आवाज को बर्दाश्त न कर पाने से पीट वहां आकर डिस्क उठाकर उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है कि बंद करो इसे। तब पीट के हाथ पर बंधी पट्टी को देखकर एडवर्ड उससे पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तब पीट कहता है कि ऑफिस से घर लौटते समय किसी ने उसका हाथ काट लिया था और इस पर हंसकर एडवर्ड उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इससे पीट को बहुत गुस्सा आता है और वो एडवर्ड से पूछता है, मेरे कोट के पीछे गलत बात लिखने वाले तुम ही हो ना? और ये कहकर उसको खूब डांटता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब शॉन लिज और उसकी माँ से आए हुए वॉइस मैसेज को सुनता है और उसे याद रखने के लिए कागज पर लिखकर वो चेयर में बैठकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह आधी नींद में उठकर शॉन गेट खोलकर रोड क्रॉस करके चलने लगता है। तभी वो भिखारी एक ज़ॉम्बी में बदलकर दूर से आ रहा होता है, लेकिन शॉन उस पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे ही वो झुककर रोड क्रॉस करके रास्ते पर चलता है, तभी रोज सुबह जॉगिंग करने वाला आदमी उसके बगल से तेजी से भागते हुए जाता है। शॉन भी उसको नहीं देखता और वो सीधे दुकान में जाता है। वहाँ के फ्रिज के दरवाजे पर लगे खून को भी वो देखता नहीं है और दरवाजा खोलकर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स निकालने लग जाता है। फिर जैसे वो पैसे देने जाता है तो काउंटर पर कोई नहीं होता। अब जैसे ही वहाँ पैसे रखकर बाहर निकल रहा होता है तो रास्ते पर काफी सारे ज़ॉम्बीज चल रहे होते हैं और वो उन पर ध्यान दिए बगैर उन्हीं के बीच कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रोड क्रॉस करता है। तभी वो ज़ॉम्बी में बदला हुआ भिखारी उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शॉन को लगता है कि वो उससे पैसे मांग रहा है और वो कहता है, आज मेरे पास चेंज नहीं है, कल आना। और ये कहकर घर में चला जाता है। फिर वो टीवी चैनल बदलने लगता है। तभी उसमें फ्लैश न्यूज में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस इंसानों के बीच तेजी से फैल रहा है। उसी समय एडवर्ड आकर खिड़की की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, गार्डन में एक लड़की खड़ी है। फिर वे दोनों जब वहां जाकर उसको पुकारते हैं तब वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब वो एक पत्थर से उसे मारकर बुलाता है। तभी वो आराम से मुड़कर देखती है और इनकी तरफ धीरे धीरे चलकर आती है। इन दोनों को लगता है कि उसने शराब पी रखी है और वे मजाक में उसे कुछ बातें भी कहते हैं। तभी वो लड़की शॉन के पास आकर उसको काटने की कोशिश करती है। इन्हें तो लगता है कि वो शॉन को किस करने जा रही है और इससे परेशान होकर शॉन उसे धक्का दे देता है। वो लड़की सीधे खंबे पर जाकर गिरती है और वो खंबा सीधे उसके शरीर में घुस जाता है और खून बहने लगता है। तभी ये दोनों हैरान होकर सोचते हैं कि अरे ये हमने क्या कर दिया, हमने तो एक मर्डर कर दिया है। लेकिन वो लड़की फिर उठ जाती है और ऐसे चलती है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। उस खंबे के लगने से उसके पेट में एक बड़ा छेद भी हो गया होता है और उसको देखकर तो शॉन और एडवर्ड घबराकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरा ज़ॉम्बी उनके पास आने लगता है और उसको देखकर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों ज़ॉम्बी भी घर में आने की कोशिश करने लगते हैं। अब खिड़की की स्क्रीन बंद करके ये दोनों फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उसमें और क्या क्या कहा जा रहा है। टीवी में कहा जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस तेजी से उस शहर में फैल रहा है और उससे बचने के लिए आप सभी लोगों को घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अंदर ही रहना होगा और ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए उसके सर पर जोर से मारना होगा। अब दोनों दिलचस्पी लेते हुए टीवी देख रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर उनके पीछे आकर खड़ा होता है और उसके एकदम पास आने पर वे उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर वे कुछ चीजों को उठाकर उस पर फेंकने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। अब एडवर्ड गुस्से में एक एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर जोर से मारता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन तब तक बाहर खड़े दो ज़ॉम्बीज खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उनको मारने के लिए शॉन और एडवर्ड उन्हें वहां बुलाकर उन पर चीजों को फेंकने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। फिर वे ज़ॉम्बी जब उन दोनों को काटने के लिए पास में आते हैं तब वो दोनों ज़ॉम्बी पर डिस्क उठाकर फेंकते हैं और उससे उन ज़ॉम्बी को काफी तकलीफ भी होती है। इसलिए वो अंदर जाकर सारे डिस्क को ले आते हैं और जिन फिल्मों को पसंद नहीं करते हैं उन डिस्क को चुन चुन कर वो उन पर फेंकने लगते हैं। तब कोई डिस्क सही निशाने पर लगती है तो कोई डिस्क कहीं और चली जाती है। अब दोनों ज़ॉम्बीज उनके एकदम पास आ जाते हैं और इसलिए अब इससे काम नहीं चलेगा ये समझते हुए वे दोनों गार्डन के शेड में जाकर दो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और उससे दोनों के सर पर जोर जोर से मारकर उनको मार डालते हैं। वो फिर से घर में आकर टीवी देखने लगते हैं और टीवी में कहा जाता है कि ज़ॉम्बी जिस इंसान को काट लेता है वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और ऐसा कोई इंसान अगर घर में है तो उसको अलग कमरे में रख दीजिए। तभी उन्हें पीट की याद आती है और वो ऊपर के कमरे की तरफ देखते हैं।
फिर वे घबराकर पीट पीट करके उसको पुकारने लगते हैं, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि शायद पीट ऑफिस गया होगा। अब अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए शॉन माँ को कॉल करता है। तभी उसकी माँ कहती है कि यहाँ काफी लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों दरवाजा बंद करके ही रुके हुए हैं। अब वो उन्हें पूछता है कि क्या किसी ने आपको काट लिया है। तब उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा फिलिप को किसी ने काट लिया है। अब वो अपने पापा को बचाने के लिए एडवर्ड के साथ मिलकर प्लान बनाता है। प्लान ये होता है कि पीट की कार लेकर उसकी माँ के घर जाएंगे, फिलिप को मार डालेंगे, उसकी माँ को लिस के घर ले आकर साथ बैठकर ड्रिंक्स करेंगे। तब एडवर्ड कहता है कि लेकिन लिस के घर में शराब नहीं मिलेगी। फिर वे प्लान भी बनाते हैं और वो ये है कि पीट की गाड़ी लेकर उसकी माँ के घर जाएंगे, फिलिप को मार डालेंगे, उसकी माँ को लेकर लिस के घर जाएंगे और लिस को लेकर वापस यहाँ जाएंगे। तब एडवर्ड कहता है कि यहाँ वापस आना सेफ नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने पहले से ही खिड़कियों को तोड़ दिया है। तब शॉन कहता है ठीक है, तो फाइनल प्लान यह है कि हम मेरी माँ के घर जाएंगे, फिलिप को मार डालेंगे, मेरी माँ के साथ लिस के घर जाएंगे, फिर लिस को लेकर सभी मिलकर वेंचेस्टर पब में जाकर ड्रिंक्स करेंगे। फिर इस प्लान को सुनकर एडवर्ड भी खुश हो जाता है। अब शॉन दरवाजे के गैप से रोड पर देखता है तो वहाँ काफी ज़ॉम्बीज़ खड़े नजर आते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम किसी तरह से निकल जाएंगे। एडवर्ड कहता है कि काफी दिनों से मैंने पीट की गाड़ी नहीं चलाई है और मुझे उसकी गाड़ी चलानी है, इसीलिए हम इसे भी अपने प्लान में जोड़ देते हैं और पीट की गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा। शॉन उसे पेट की गाड़ी की चाबी देकर बाथरूम में फ्रेश अप होने चला जाता है। तभी वो बाथरूम के आने से देखता है कि स्क्रीन के पीछे कोई खड़ा है। जब वो स्क्रीन खोलकर देखता है तो वहाँ पर पीट रुका होता है। अब शॉन उससे कहता है सॉरी पीट, हमने सोचा कि तुम ऑफिस चले गए, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम हमारे प्लान में शामिल हो सकते हो। लेकिन पीट ज़ॉम्बी में बदलकर शॉन को काटने आता है और तब शॉन को पता चलता है कि पीट भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो तुरंत वहां से निकलकर एडवर्ड के साथ घर से बाहर चला जाता है। अब गेट खोलते हैं तो ऊपर से एक बॉल आकर गिरती है और वो किसने फेंका है ये देखने पर पता चलता है कि वो वही छोटा लड़का है। तब वो उस छोटे बच्चे को डांटता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी चैन नहीं आया क्या, बॉल फेंक ही रहा है। अब एडवर्ड कार को ऑन करता है और उस आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। अब जल्दी जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करके उसको चलाने लगते हैं। तभी कार के रेडियो में कहा जाता है ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्ट हुए लोग मरने के बाद फिर उठकर ज़ॉम्बी में बदलकर जिंदा रहते हैं। और ये सुनते हुए गाड़ी चलाते समय वे अचानक एक इंसान को ठोक देते हैं और इंसान का हाथ और पैर मुड़कर वहीं पर उमड़ जाता है। ये दोनों हैरान होकर गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि उसको क्या हुआ है। तभी वो इंसान एक ज़ॉम्बी में बदलकर उठ जाता है और उनको देखने लगता है। अब ये सभी उसको देखकर वहां से जल्दी निकलते हैं। फिर वे शॉन की माँ के घर पहुंच जाते हैं। एडवर्ड उससे कहता है कि तुम अंदर जाकर माँ को ले आओ, मैं यहीं तैयार रहता हूँ। अंदर जाने पर फिलिप उससे कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है कि फिलिप को छोड़कर मैं कहीं नहीं आने वाली। फिर शॉन उनसे बातें करके जैसे तैसे उनको मना ही लेता है और उन दोनों को घर के बाहर लेके आता है। बाहर आकर पता चलता है कि कार वहाँ पर है ही नहीं। अब शॉन एडवर्ड को पूछता है कि कार कहाँ गई, तो एडवर्ड कहता है कि कार को रिवर्स लेते समय एक्सीडेंट हो गया था और कार एक खंबे पर जाकर पूरी तरह से डैमेज भी हो गई है। फिर वे फैसला करते हैं कि वे फिलिप की कार में चले जाएंगे और ये कहकर मुड़ते समय एक ज़ॉम्बी आकर फिलिप की गर्दन पर काट लेता है। फिर फिलिप उसे कार की चाबी देकर कहता है तुम लोग माँ को लेकर चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तब तक कुछ ज़ॉम्बीज़ उसको अटैक करने आते हैं और फिलिप को वहीं छोड़कर जाना इनको सही नहीं लगता, तो वो फिलिप को भी कार में बैठाकर कार को स्टार्ट करते हैं। जब वो लिस के घर पहुंचते हैं तब शॉन अकेला गाड़ी से उतरता है और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को एक बैट से मारकर दरवाजे के पास जाकर बैर बजाता है। लेकिन हमेशा की तरह लिस दरवाजा नहीं खोलती और वो उससे बहस करने लगता है। लेकिन तब तक काफी ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ जाते हैं और अब कोई रास्ता न होने पर वो बड़ी मेहनत करके दीवार पर चढ़ता है और खिड़की से कूदते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो तीनों को पूरी कहानी बताता है और वो तीनों उसकी परिस्थिति को समझते हुए उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। बाहर काफी ज़ॉम्बी रुके हुए होते हैं और तेजी से दरवाजा खोलकर वे रास्ते में खड़े सभी ज़ॉम्बीज़ को लकड़ी से मार गिराते हैं और सभी जाकर फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर शॉन अपनी माँ से लिस का परिचय करवाता है और वो सबसे कहता है कि अब हम सब वेंचेस्टर जाएंगे और वही इस समय हमारे लिए सुरक्षित जगह है। ये कहते समय फिलिप शॉन से कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ का ख्याल रखना होगा और तुम मुझको बहुत ही पसंद हो, और ये कहकर वो मर जाता है। इससे शॉन बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो चिल्लाते हुए गाड़ी रोकने को कहता है। फिर गाड़ी रोकते ही वो अपनी माँ से रोते हुए कहता है पापा हम सबको छोड़कर चले गए। उसकी माँ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तो जिंदा है और देखो तुम्हें कितने प्यार से देख रहे हैं। जब शॉन फिलिप को देखता है तो वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और उसको काटने की कोशिश भी कर रहा है। फिर फिलिप को इस कार में छोड़कर वे सभी उतर जाते हैं और रोड पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खड़े देखते हैं। अब आगे क्या करना है इसके बारे में वो बातें करने लगते हैं। तभी शॉन कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है और उस रास्ते से हम वेंचेस्टर पब जाकर वहां सुरक्षित रह सकते हैं। ये कहकर वो सभी को एक साथ लेकर जाता है। फिर उस शॉर्टकट गली से सभी एक एक करके आने लगते हैं और तब सामने से लिस की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड और परिवार के साथ आ रही होती है।
फिर वे दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से अपना परिचय करवाते हैं और हम वेनचेस्टर जा रहे हैं कहकर शॉन अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ता है। वे रास्ते में काफी ज़ॉम्बीज़ को एक इंसान के पेट फाड़कर उसको पिज्जा की तरह खाते हुए देखकर बड़े हैरान होते हैं और आगे बढ़ने पर वे एक घर को पार करते हैं। तभी अंत में चलने वाली शॉन की माँ उस घर के अंदर किसी को देख लेती है। फिर सभी लोग एक गार्डन में इकट्ठा होते हैं और तब उन्हें लगता है कि उनके ग्रुप में से कोई पीछे रह गया है। पता चलता है कि शॉन की माँ कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी शॉन तुरंत उनको ढूंढते हुए जाता है तो वो उस घर के बाहर गिरी पड़ी होती है। उस घर की खिड़की भी खोली गई होती है और तब पता चलता है कि अंदर खड़ा व्यक्ति ज़ॉम्बी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उसकी माँ ने खिड़की खोली थी और उसकी मदद की थी। अब वहां से आने वाली अजीब आवाज को सुनकर लिज घबराते हुए पूछती है, शॉन क्या हुआ? तब उस घर के अंदर से ज़ॉम्बी बाहर निकलकर शॉन पर आ गिरता है और उसको काट कर खाने की कोशिश भी करता है। तभी लिज गार्डन में रखी एक चेयर को उठाकर उस ज़ॉम्बी को जोर से मारती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर से उठकर आने लग जाता है और तब डायना एक खंबे को शॉन की तरफ फेंकती है और उस खंबे से शॉन उस ज़ॉम्बी के शरीर पर घुसाकर उसको पेड़ के साथ चिपका देता है। फिर वो गार्डन की किसी चीज पर चढ़कर बाहर की तरफ देखता है, ये पता करने के लिए कि वेनचेस्टर जाने का रास्ता क्लियर है कि नहीं। तभी वो वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को घूमते फिरते देखता है। फिर ये सब सोचने लगते हैं कि आगे करना क्या चाहिए। तभी उस ज़ॉम्बी को अजीब तरीके से यहाँ वहां देखते हुए देखकर इन सभी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वे तय करते हैं कि अगर वे सभी उस ज़ॉम्बी की तरह नाटक करके चलते रहेंगे तो किसी को उन पर शक भी नहीं होगा और इससे आसानी से वे सब अंदर जा सकते हैं। अब डायना सभी को सिखाती है कि कैसे उस ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करना है। घबराते हुए सभी ज़ॉम्बी की तरफ चलने लगते हैं और आखिर में वे वेनचेस्टर के मेन डोर तक पहुंच ही जाते हैं। फिर शॉन चिल्लाते हुए कहता है, हम इंसान हैं और सभी जिंदा हैं, प्लीज दरवाजा खोलकर हमको अंदर आने दीजिए। वो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसको अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी डेविड खिड़की से अंदर जाने के लिए खिड़की को तोड़ देता है और तब शॉन उसे डांटता है कि अगर हमको ऐसे जाते हुए देखकर ज़ॉम्बीज़ ने देख लिया तो वो भी ऐसा करके अंदर आ सकते हैं। वो कहता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए उनको अपनी तरफ खींचता हूँ और तब तक तुम मेरे पीछे से अंदर चले जाओ। फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में चले जाता है। अब जाते समय वो कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सभी अंदर जाकर मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो ज़ॉम्बीज़ के आगे भागता है और उसकी आवाजें सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ ये सभी खिड़की से अंदर चले जाते हैं। तभी डस्टबिन से घिरे बुके को शॉन की माँ देख लेती है और वो समझ लेती है कि वो बुके शॉन ने ही उसके लिए खरीदा था। उसको लेकर वो अंदर चली जाती है। यहाँ पब में पावर कट होने के कारण करंट के बिना सभी शांत बैठे होते हैं और काफी समय बीतने पर शॉन वहाँ नहीं आता। तब डेविड कहता है कि शॉन की बातें सुनकर यहाँ आकर हमने गलती की है। हम यहाँ कितने दिनों तक रह सकते हैं? शॉन का प्लान गलत था। अब हम यहाँ क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? ये ना समझते हुए वो चिल्लाने लग जाता है। तभी लिज उसे कहती है कि चिल्लाओ मत, तुम्हारी आवाज को सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ सकते हैं। शॉन जरूर वापस आएगा। उसी समय शॉन वहाँ पर आ जाता है। अब उसको देखकर उसकी माँ और लिज दोनों बड़े खुश होते हैं। वहाँ रात में काफी अंधेरा होता है और सभी शांत बैठे होते हैं। तभी अचानक करंट आ जाता है और कई जगहों पर लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं। फिर उन लाइट्स को ऑफ करने के लिए उनके स्विच को ढूंढने के लिए वो एक प्राइवेट रूम में जाता है और वो कई स्विचेस को बंद चालू करने लगता है। तभी उस रोशनी को देखकर ज़ॉम्बीज़ उस कमरे की खिड़की को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब उनको देखते ही शॉन शांति से उस खिड़की की स्क्रीन को बंद कर देता है और प्राइवेट रूम से बाहर चला जाता है। फिर वो लिज से आकर कहता है कि यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ की रोशनी को देखकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहते समय एडवर्ड एक गेम मशीन को ऑन कर देता है और गेम मशीन से जोर की आवाजें आने लग जाती हैं। तभी शॉन तुरंत उस मशीन को बंद करके खिड़की की ओर भागकर देखता है कि वहां पर क्या चल रहा है। वो काफी ज़ॉम्बीज़ को खिड़की की तरफ आते हुए देखता है। इतना ही नहीं बल्कि उस पब में नौकरी करने वाला आदमी भी ज़ॉम्बी में बदलकर उनको काटने के लिए उनके पास आता है। उसी समय एक मशीन में म्यूजिक अपने आप बजने लगता है और डेविड उसको बंद करने की कोशिश करता है। फिर डेविड म्यूजिक को बंद करने के लिए प्राइवेट रूम में चला जाता है। वहां पर काफी ज़ॉम्बीज़ खिड़की को तोड़कर अंदर आ चुके होते हैं। वो डेविड के पास आने लग जाते हैं। तब डेविड उनको धकेलकर रूम से बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है। अब यहाँ शॉन, एडवर्ड और लिज तीनों मिलकर लकड़ी से उस ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं लेकिन उस ज़ॉम्बी को इससे कुछ भी नहीं होता। आखिर में एडवर्ड एक गन उठाकर शॉन को देता है और शॉन उस गन से ज़ॉम्बी को जोर से मारता है जिससे वो उस म्यूजिक सिस्टम पर जाकर गिरता है और शॉक लगने से वो ज़ॉम्बी भी मर जाता है और म्यूजिक भी बंद होता है। फिर एक खिड़की को तोड़कर कई ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं और दूसरी खिड़की को तोड़कर वहां की चेयर्स को हटाकर ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं। तभी वहां के एक बॉक्स में से बुलेट निकालकर वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करने का फैसला लेता है और शॉन शूट करने लगता है लेकिन उसके 10 बुलेट्स में से सिर्फ एक ही बुलेट ज़ॉम्बी पर लगती है। फिर कुछ देर शूट करने के बाद ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोकने के लिए वो कुछ सेटअप कर लेते हैं। अब ज़ॉम्बी के काटने से शॉन की माँ लिज को अपना हाथ दिखाती है और अपने गले से चेन उतारकर वो लिज को देखकर कहती है, मेरे बेटे की अच्छी देखभाल करना, और बेचारी मर जाती है और इससे डेविड बहुत ही दुखी हो जाता है। तब डेविड उनसे कहता है कि वो अफेक्ट हो चुकी है और कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी में बदल जाएंगी, इसलिए हमें उनको शूट करके मार देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर शॉन को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी माँ के लिए ऐसा बोल रहा था। बाकी लोगों को भी उस पर गुस्सा आता है। फिर शॉन और डेविड के बीच लड़ाई हो जाती है और लिज शॉन को शांत करने की कोशिश करती है। वो लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी शॉन की माँ ज़ॉम्बी में बदलकर उठ जाती है।
और अब कोई चारा न होने के कारण शॉन रोते हुए अपनी माँ को अपने हाथों से मार देता है। अब इससे गुस्से में आकर वो डेविड को भी मारने लगता है। इससे डेविड गुस्से में आकर खिड़की के पास जाकर बातें करता है। अब उसकी किस्मत खराब होती है और कुछ ज़ॉम्बीज डेविड को बाहर खींचने लगते हैं। तब शॉन और डायना मिलकर डेविड के पैरों को खींचने लगते हैं, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज इसके पेट को फाड़कर उसे पूरी तरह से काट कर खाने लगते हैं। डेविड के दोनों पैर अलग होकर उनके हाथ में आ जाते हैं। फिर शॉन उस खिड़की को बंद कर देता है, लेकिन डेविड के मरने के दुख से डायना फिर उस खिड़की को खोलती है और उसके हाथ में रखे डेविड के पैर से वो जोर जोर से ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तभी वो ज़ॉम्बीज उसको भी पकड़कर खींचने लगते हैं। फिर दूसरी खिड़की को तोड़कर काफी ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। अब शॉन बचे हुए बुलेट से उनको शूट करने लगता है। लिज चेयर का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश करती है। तभी एडवर्ड प्राइवेट रूम के पास जाकर खड़ा होता है और ज़ॉम्बीज उस प्राइवेट रूम को भी तोड़ते हैं और बाहर आकर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन और हाथ पैर पूरी तरह से काटने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज के बीच पेट भी मौजूद होता है, जिसको देखकर शॉन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधे पेट के सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब ज़ॉम्बीज के लगातार आते रहने से वो दोनों कैश काउंटर में जाकर चारों ओर आग लगा देते हैं। एडवर्ड भी कूदकर अंदर आ जाता है। उस आग को पार करके भी कई ज़ॉम्बीज अंदर आने लग जाते हैं। तब आग लगने से टेबल पर रखे हुए सारे बुलेट्स अपने आप ही जलने लग जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज को लगने से ज़ॉम्बीज मर भी जाते हैं। फिर वहां से वे अंडरग्राउंड जाने के दरवाजे को ढूंढ लेते हैं और वहां से नीचे जाते हैं और बाहर निकलने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसको खोल नहीं पाते। फिर वे समझ लेते हैं कि वे अब सच में कहीं नहीं बच सकते। अब मरने से पहले आखिरी बार सिगरेट पीने के लिए शॉन लाइटर को ऑन करता है और तब उस आग की रोशनी में वो एक बटन को देख लेता है। वो एक लिफ्ट का बटन होता है और उसको देखने की खुशी में वो एडवर्ड के पास जाकर उसको भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एडवर्ड कहता है मैं अब जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। उसी समय ज़ॉम्बीज उस दरवाजे को खोलकर अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन शॉन एडवर्ड को वहां छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो रोते हुए लिज के साथ उस लिफ्ट में चढ़कर उसे स्टार्ट करता है। उसी समय ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और वे बाल बाल बचकर ऊपर की ओर चले जाते हैं। वो लिफ्ट उन्हें सीधे पब के बाहर रास्ते में छोड़ देती है, जहां वो काफी सारे ज़ॉम्बीज को देख लेते हैं और सोचते हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर एक ट्रक आता है और उसमें से काफी सारे सोल्जर्स मशीन गन के साथ उतरकर उन सारे ज़ॉम्बीज को फटाफट शूट करने लगते हैं और उनके बीच लिज की फ्रेंड भी होती है और वो शॉन और लिज को वहां देखकर बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज में बताते हैं कि अब वहां की परिस्थिति कैसी है। उसमें कहा जाता है कि मिलिट्री टीम सिचुएशन को कंट्रोल में ला रही है और साइंटिस्ट की टीम ने एक मशीन की खोज की है जिसे ज़ॉम्बी के गले में डालने से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और वे ज़ॉम्बीज को बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में और कई सारे फन गेम्स में शामिल करते हैं और कई ज़ॉम्बीज को कुली बनाकर उनसे काम भी करवाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक महिला इंटरव्यू में कहती है वो एक ज़ॉम्बी में बदले हुए अपने हस्बैंड के गले में वो मशीन लगाकर उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बिता रही है। और ये सब बातें शॉन और लिज मिलकर देख रहे होते हैं। शॉन और लिज अब साथ में खुशी से रहते हैं। कुछ देर बाद शॉन अपने गार्डन के शेड में जाता है। वहां हम देखते हैं कि एडवर्ड के गले में वो मशीन बांधकर उसे कुछ हद तक नॉर्मल बनाया गया है और दोनों खुशी से वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।